Hello, friends. Today we are going to talk about Vedic mathematics and its importance in our life. So, Vedic mathematics is a mathematical tool which in so this is Vedic mathematics is a mathematical tool which enhances our speed. So, this is a mathematical tool. So, generally, what happens here nowadays, it has been seen that the students are struggling with the speed as well as accuracy. So this is mathematical tool which enhances our speed. ये हमारी स्पीड को बढ़ाता है with 100% accuracy. That is the most important thing. ये हमारे स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी बढ़ाता है. जनरली देखा क्या गया है कि बच्चे स्पीड करते हैं तो एक्यूरेसी उनकी अच्छी नहीं रहती और इस एक्यूरेसी को मेंटेन करते तो स्पीड घट जाती है. वैदिक मैथमेटिक्स आपकी दोनों चीज को बढ़ाएगा, स्पीड को भी बढ़ाएगा और एक्यूरेसी को भी बढ़ाएगा. ये हमारे फोकस एंड कंसंट्रेशन को बढ़ाता है जिसकी बहुत जरूरत है. हमें किसी चीज को समझने के लिए हमें हमारा फोकस का अच्छा होना, कंसंट्रेशन का अच्छा होना, हाई लेवल पे होना बहुत जरूरी है. तो हमारे फोकस एंड कंसंट्रेशन दोनों को बढ़ाता है. ये हमारे इंटेलिजेंस को बढ़ाता है एंड मेंटल एजिलिटी को बढ़ाता है. इंटेलिजेंस एंड मेंटल एजिलिटी दोनों को बढ़ाता है. यानी हमें मेंटली एजाइल बनाता है. तो वैदिक मैथमेटिक्स एज द नेम सजेस्ट इट इज फ्रॉम वेदास. ये हमारे वेदा से आया है और वेदास का मतलब होता है नॉलेज. वेदा का मतलब नॉलेज. तो आप कह सकते हैं ये वेदों से आया है और ये फोर्थ वेदा से आया है. फोर्थ वेदा में इसका वर्णन है एंड दैट इज अथर्ववेदा. अथर्ववेदा. तो ये क्रेडिट जो जाता है मॉडर्न समय में वैदिक मैथमेटिक्स का क्रेडिट जाता है भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज. भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज हु वाज अ शंकराचार्य गुरु. जो शंकराचार्य गुरु थे और इन्होंने मॉडर्न समय में वैदिक मैथमेटिक्स को वेदों से निकाल कर लाया. और उनके डेथ के बाद 1965 में बुक पब्लिश की गई जो 16 वॉल्यूम में थे, जो which comprises of 16 सूत्राज एंड 13 सब सूत्राज जो होते थे उनको सब सब सूत्राज. तो ये सब सूत्राज ये 16 वॉल्यूम में लिखे गए और 65 से लेके अब तक 22 हो चुके हैं. अब तक वैदिक मैथमेटिक्स इंडिया में 5 से 10% लोग ही जानते हैं. अभी ये हमारी देश की धरोहर है तो हम 90% लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं. मेरी दिली इच्छा है ये वैदिक मैथमेटिक्स जो हमारी धरोहर है ये हर बच्चों तक पहुंचे. वैदिक मैथमेटिक्स आपके मैथमेटिक्स के लेवल को बहुत बढ़ाएगा. मिनिमम टाइम्स 10 और टाइम्स 100,000 टाइम्स आपके एक मींस आपके सक्सेस को बढ़ा देगा. आपकी जो डर है डर को निकाल फेंकेगा. तो वैदिक मैथमेटिक्स जो कि नाम सजेस्ट करता है कि वैदिक मैथमेटिक्स से हमारे क्या फायदे हैं, इसको समझने के लिए हम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन को देखते हैं. तो सबसे पहले आजकल देखा गया है कि बच्चे मैथमेटिकल टेबल, उन्हें टेबल याद करने में दिक्कत होती है. वो टेबल को याद करना चाहते हैं जो कि टेबल एक बार हमारे इनकी साइंस को अंदर के साइंस को समझ जाएंगे तो टेबल लिखना अप टू 100 इज वेरी वेरी इजी. तो आज हम देखेंगे कि टेबल कितनी आसानी से और कैसे लिखा जा सकता है. लेट्स सी कि अब हम जैसे अगर टेबल लिखनी है, आजकल जनरली देखा गया कि ऑन एन एवरेज बच्चों को 1 से लेके 20 तक मैक्सिमम टेबल उनको आता है. लेकिन टेबल अगर हम इसके साइंटिफिक मेथड को, वैदिक मैथमेटिक्स के साइंटिफिक मेथड को हम यूज करें तो हम टेबल आसानी से लिख सकते हैं. तो सबसे पहले उसमें कुछ ना कुछ कोड छिपे हुए हैं. अगर मैं 1 की सीरीज की बात करूं
तो बच्चा अगर 1 की सीरीज को समझ जाएगा, किसी भी 1 के सीरीज को बहुत इजीली एंड एफर्टलेसली लिख सकता है। सबसे पहले मैं एग्जांपल देता हूं। अगर बच्चे को 11 का टेबल लिखना है, छोटा बच्चा है, उसे 11 का टेबल लिखना है, दोनों तरफ 1 के टेबल लिखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 की जगह मैंने 0 लिखा, 1 कैरी कर लिया। एंड हियर अब 1 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 की जगह अब 11 हो जाएगा। और इस तरह से देख सकते हैं, जो बच्चा अभी 10 तक भी टेबल नहीं जानता है, वो इजीली 11 का टेबल लिख सकता है। सेम वे वी कैन राइट 21। आप देखिए, अगर 21 का टेबल लिखना है किसी बच्चे को जिसको 10 तक भी अभी टेबल नहीं आता है, वो भी 21 का टेबल लिख सकता है। सेम मेथड, 1 का टेबल इधर लिखेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की जगह 0 लिखा, 1 कैरी कर लिया। अब इधर 2 का टेबल लिखना है, 4 6 8 10 12 14 16 18 21। तो आप देख सकते हैं कि हमने इजीली एंड एफर्टलेसली 21 की भी टेबल लिख लिया। उसी तरह से हम 31 41 51 61 71 81 91 और 101 की भी टेबल लिख सकते हैं। 31 का भी सेम मेथड यूज करना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इधर 3 का टेबल लिख देना है, 6 9 12 15 18 21 24 27 एंड 31। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि हम कोई भी टेबल 1 का सीरीज 101 तक लिख सकते हैं। अगर हमें जंप करते करते अगर 101 की टेबल लिखने की जरूरत है, आप देखिए कितनी आसानी से हम लिख सकते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की जगह 0 लिखा और इधर 10 के टेबल हमें लिख देना है। 10 का टेबल लिखना बहुत आसान, 1 का टेबल लिख के 0 लिख देना है। 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 101। दैट्स इट। आप देख सकते हैं कि कितनी इजीली एंड एफर्टलेसली टेबल लिखा जा सकता है। तो अब हम देखते हैं 9 का सीरीज। अब हम देखते हैं कि 1 का सीरीज का ठीक अपोजिट है 9 का सीरीज। आप देख सकते हैं, जैसे 1 के टेबल में हमने 1 2 3 4 5 लिखा था, अगर हमें 9 का सीरीज लिखना है तो आप देख सकते हैं 9 के सीरीज में अगर हमें 9 का ही टेबल लिखना है, बच्चों को कभी 9 की टेबल याद करने की जरूरत नहीं है। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। रिवर्स काउंटिंग हमने कर दिया और इधर 0 से स्टार्ट करना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऐसा प्रतीत होता है मानो ये मैथमेटिक्स विथ फन है। यस, मैं कह सकता हूं वैदिक मैथमेटिक्स इज द मैथमेटिक्स विथ फन। आप स्माइल के साथ कर सकते हैं, फन के साथ कर सकते हैं। अब बच्चे को 9 के अलावे अगर 19 का टेबल लिखना है, तब भी सेम सीरीज को फॉलो करना है। जहां भी 9 की सीरीज आते हैं, हमेशा रिवर्स रिवर्स काउंटिंग आपको लिखने हैं, 6 5 4 3 2 1 0। और 1 चूंकि पहला डिजिट 1 है, आप देख सकते हैं पहला डिजिट हमारा 0 था, तो 0 से एक ज्यादा हमने सब में 1 ऐड किया। 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 2। अगर पहला डिजिट मेरा 1 है तो इससे एक ज्यादा 2 होगा। आप सब में 2 ऐड करते जाइए, यू विल बी गेटिंग 19 टेबल वेरी इजीली एंड एफर्टलेसली। आप देखिए, अब 1 में 2 मैंने ऐड किया तो 3 हो गया, 3 में 2 ऐड किया तो 5 हो गया, 5 में 2 ऐड किया तो 7 हो गया, 7 में 2 ऐड किया तो 9 हो गया, 9 में 2 ऐड किया तो 11 हो गया, 11 में 2 ऐड किया तो 13 हो गया,
13 में 2 ऐड किया तो 15 हो गया, 15 में 2 ऐड किया तो 17 हो गया, 17 में 2 ऐड किया तो 19 हो गया। आप देख सकते हैं कितनी इजीली एंड एफर्टलेसली हमने 19 का टेबल लिख दिया। उसी तरह से कोई भी बच्चा 29 का भी टेबल लिख सकता है। तो 29 में सबसे पहले हम उल्टी गिनती लिख देंगे, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। और इधर पहला डिजिट चूंकि 2 है तो 2 के बाद 3 आता है, 2 से एक ज्यादा 3 होता है तो सभी में 3 ऐड करते जाइए। 2 + 3 इज 5, 5 + 3 is 8, 8 + 3 is 11, 11 + 3 is 14, 14 + 3 is 17, 17 + 3 is 20, 20 + 3 is 23, 23 + 3 is 26 and 26 + 3 is 29। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हम 29 का टेबल लिख सकते हैं। उसी तरह से हम 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99 एंड 109। तो देखते हैं अगर बच्चे को 99 का टेबल बोल दिया गया तो बच्चे कैसे लिखेंगे। रूल विल बी से, तो पहले हम उल्टा लिखेंगे, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। और 9 के बाद 9 में एक ऐड किया तो 10 हो गया। आप सभी में 10 ऐड करते जाइए, 9 + 10 19, 19 + 10 29, 29 + 10 39, 39 + 10 49, 49 + 10 59, 59 + 10 69, 69 + 10 79, 79 + 10 89 और 89 + 10 99। आप देख सकते हैं कि हमारा 99 का टेबल हो गया। तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहता हूं कि इसी तरह से सभी सीरीज को जानकर हम आराम से वैदिक मैथमेटिक्स को समझ सकते हैं। तो जब आप इस कोर्स को पूरी तरह से सीखेंगे तो आप जैसे 1 के सीरीज लिखे गए, 9 के सीरीज लिखे गए, उसी तरह से अलग सीरीज भी लिखे जा सकते हैं। तो आने वाले वीडियो में या हम अपने कोर्स में आपको हर सीरीज सिखाएंगे। उस सीरीज को सीख के आप इजीली टेबल लिख सकते हैं। तो अभी हमने टेबल की बात की, अभी मैं आपको सिखाता हूं टेबल। तो सभी बच्चों को टेबल की जरूरत है। वो बच्चा या 2 का बच्चा हो या 10 का बच्चा हो या 12 का बच्चा हो, यदि हम अगर टेबल जानते हैं तो हम डिवीजन मल्टीप्लिकेशन इजीली कर सकते हैं। तो टेबल की जरूरत हमेशा पड़ती है और खासकर 20 तक टेबल सभी को जरूरत होती है। वैदिक मैथमेटिक्स की हेल्प से आप 100 तक टेबल इजीली एंड एफर्टलेसली सीख सकते हैं। हम वैदिक मैथमेटिक्स में सभी बच्चों को 100 तक टेबल सिखाते हैं विथ गारंटी, एंड एनीवन कैन लर्न दिस वेरी वेरी इजीली एंड एफर्टलेसली। तो अब हम इस डेमोन्स्ट्रेशन में दूसरा देखते हैं कि अब हम मल्टीप्लिकेशन, स्पेशल मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं। खासकर अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो 9 को या 99 को या 999 को एंड सो ऑन। और इसके लिए एक मेथड यूज होता है जिसका नाम है एक न्यूनेना पुर्वेना। इसका मतलब होता है वन लेस देन प्रीवियस वन, यानी पहले अंक में से एक निकाल देना है। अब देख सकते हैं अभी मैं आपको एक मल्टीप्लिकेशन सिखाने वाला हूं जिसमें छोटे बच्चे भी इसको मल्टीप्लिकेशन इजीली कर सकते हैं। छोटे बच्चे को 9 से मल्टीप्लाई करने के लिए दिया गया और बच्चा 9 का टेबल नहीं जानता है तो कैसे करेगा। लेट्स सी, अगर बच्चे को कहा गया 6 और 9 को मल्टीप्लाई करना है, 6 9 जा कितना होगा, ना बच्चे को 6 का टेबल मालूम है ना 9 का टेबल मालूम है, बट स्टिल वो इस मल्टीप्लिकेशन को कर सकता है। लेट्स सी हाउ। अभी सबसे पहले हमने इसमें से एक सब्ट्रैक्ट किया तो इट बिकम 5। अब 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। 9 - 5 इज 4 एंड 54 इज माय आंसर। क्या हमने 6 या 9 का टेबल पढ़ा?
ना ही मैंने 6 का टेबल पढ़ा, ना ही 9 का टेबल पढ़ा, बट स्टिल वी आर एबल टू मल्टीप्लाई थैंक्स टू वैदिक मैथमेटिक्स। वैदिक मैथमेटिक्स के कारण हमने उसको मल्टीप्लीकेशन कर लिया। अब बच्चे को बोला गया 7 into 9 करने के लिए सेम मेथड, इसमें से एक निकाला तो 6 हो गया, 9 minus 6 is 3। आप देख सकते हैं बच्चा बिना टेबल जाने उस मल्टीप्लीकेशन टेबल को लिख सकता है। उसी तरह से अगर 8 into 9 हो गया तो 8 में से 1 निकाल दीजिए, इट इज 7, 9 minus 7 is 2। तो आप देख सकते हैं इजिली एंड एफर्टलेसली बच्चे निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि बच्चे बिना मल्टीप्लिकेशन के उसके आंसर लिख सकते हैं? यस, दिस इज द पावर ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स, दिस इज द मैजिक ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। तो आपने तो अभी देखा कि अगर हम 9 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितनी आसानी से बिना मल्टीप्लिकेशन टेबल जाने हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं इस सीरीज में 9 या 99 या 999 या 4 times 9 या 5 times 9 या 10 times 9 या 15 times 9 कहीं भी हमें मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मल्टी सब्ट्रैक्शन करके हम आंसर निकाल सकते हैं। दिस इज द एडवांटेज ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। वैदिक मैथमेटिक्स में हम आंसर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके भी निकाल सकते हैं। लेट्स सी, अगर हमें 99 से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करना हो। जैसे अगर हमें 45 को मल्टीप्लाई करना है 99 से, आप देख सकते हैं इस 45 को मल्टीप्लाई करना है 99 से, पहले एक इसमें से निकालिए, इट विल बिकम 44। 9 minus 4 is 5, 9 minus 4 is 5। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने आंसर निकाल लिया। लेट्स सी, अगर 64 है, इसको 99 से मल्टीप्लाई करना है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें से एक निकाला तो 64 minus 1 is 63, 9 minus 6 is 3, 9 minus 3 is 6। आप देख सकते हैं इजिली एंड एफर्टलेसली आंसर आ रहे हैं। तो हमने 9 से देखा, अब हम देखते हैं कि अगर हमें 999 से करना है, तो आप देख सकते हैं कि रूल बड़ी सिंपल है, दोनों तरफ नंबर ऑफ डिजिट सेम होने चाहिए। अब 999 हुआ तो इधर भी, अब सपोज इधर मुझे आ गया 71, अगर 71 है तो ये रूल को वायलेट करता है। यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ 2 ही डिजिट है, तो हमें एक 0 को इंसर्ट करना होगा। अब इधर भी 3 डिजिट हो गए, अब आराम से एक निकालिए 070, तो 9 minus 0 is 9, 9 minus 7 is 2, 9 minus 0 is 9। अब देख सकते हैं कितनी इजिली एंड एफर्टलेसली आंसर आ गया। सपोज अगर अभी हमने 9 into 999, अब हमने किया 9 into 999, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 2 0 को इंसर्ट करना होगा, और -1 किया तो 008, तो 9 minus 0 is 9, 9 minus 0 is 9, 9 minus 8 is 1। तो आप देख सकते हैं कितनी इजिली एंड एफर्टलेसली हमने आंसर को निकाल लिया। दैट इज द एडवांटेज ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। वैदिक मैथमेटिक्स के एडवांटेज के कारण हम इजिली एंड एफर्टलेसली इन नंबर्स को निकाल पा रहे हैं। कोई भी नंबर कितना भी बड़ा हो, तो जाते जाते मैं एक नंबर दिखाता हूं, अगर नंबर 5 डिजिट का हो, तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। अगर 5 9 हो गया और इधर कुछ भी हो, वी आर लिस्ट बॉदर्ड, इधर कितने भी डिजिट हो हम इसके आंसर लिख सकते हैं। लेट्स सी कि मैंने यहां पर सिर्फ 3 डिजिट लिखा, कोई बात नहीं, तो चूंकि इधर 5 डिजिट है, इधर भी 5 डिजिट बना दिए, 2 0 को इंसर्ट आपने कर दिया, तो इसमें से एक निकाल लीजिए, तो 0 0 3 2 4 हो गया। 9 minus 0 is 9, 9 minus 0 is 9, 9 minus 3 is 6, 9 minus 2 is 7 and 9 minus 4 is 5। अब देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने आंसर निकाल लिया। तो एक 9 का सीरीज, अभी हम एक और डिजिट देखते हैं। सपोज यहां पर 10 डिजिट है, 3 4 5 6 7 8 9 10।
ये 10 डिजिट इधर है और इधर सिर्फ 5 डिजिट ही लिखा गया, 1 2 3 4 5, 5 ही डिजिट लिखा गया और बाद बाकी खाली। चलिए मैं 6 डिजिट कर देता हूँ, 6 डिजिट लिखे गए और बाद बाकी खाली रह गया। आपको मेक श्योर करना होगा कि नंबर ऑफ डिजिट सेम हो जाए। अब देखिए एक निकाल लीजिए, तो 4 बार 0, 4 0 आपने लिख दिया, 1 2 3 4 5, 5 ही आपने लिखा। अब इसको 9 से तो 4 0 है तो 4 9 हो जाएगा। अब 9 माइनस 1 8 हो गया, 9 माइनस 2 7 हो गया, 9 माइनस 3 6 हो गया, 9 माइनस 4 5 हो गया, 9 माइनस 5 4 हो गया, 9 माइनस 5 4 हो गया। आप देख सकते हैं कि हमारे आंसर आ गए। तो इतना डिजिट का जो कैलकुलेशन है, आपका कैलकुलेटर भी साथ आपको नहीं देगा, कैलकुलेटर भी आपका साथ छोड़ देगा। तो क्या आप चाहते हैं आपके बच्चे भी इस कैलकुलेशन को सीखे, इस मेथड को सीखे जो बड़े-बड़े कैलकुलेशन को करने में उनकी मदद कर सकता है? यस, आपने सही सुना। अगर बच्चे इस वैदिक मैथमेटिक्स को सीखेंगे तो किसी भी नंबर्स को, बड़े बड़े से बड़े नंबर को बहुत इजीली एंड एफर्टलेसली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वैदिक मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन के 6 से 8 तरीके हैं। हम छोटे बच्चे को 3 से 4 तरीके सिखाते हैं, बड़े बच्चे को 5 से 6 तरीके सिखाते हैं और कॉम्पिटिटिव के बच्चे को सभी तरीके सिखाते हैं। जो जो भी फेमस मल्टीप्लिकेशन के टेक्निक्स हैं, बच्चों को सिखाई जाती है। तो अब हम देखते हैं कि हमने मल्टीप्लिकेशन टेबल देखा, हमने मल्टीप्लिकेशन देखा विथ 9। अब हम देखते हैं कि स्क्वायरिंग में वैदिक मैथमेटिक्स कैसे मदद करता है। स्क्वायरिंग के लिए बुन है, वैदिक मैथमेटिक्स इज बुन। आपको कोई भी स्क्वायर याद करने की जरूरत नहीं है। वैदिक मैथमेटिक्स के हेल्प से आप किसी भी स्क्वायर्स को बहुत इजीली एंड एफर्टलेसली लिख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं स्क्वायरिंग। अभी हम स्क्वायरिंग सीखते हैं और आप देख सकते हैं कि हम किसी स्क्वायरिंग होता क्या है? स्क्वायरिंग होता है सेम नंबर ट्वाइस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेम नंबर ट्वाइस। बिकॉज ये वीडियो छोटे बच्चे भी देख सकते हैं, तो उन्हें भी स्क्वायर समझ में आना चाहिए। अगर लिखा हुआ है 12 का स्क्वायर, इसका मतलब 12 इंटू 12। अगर लिखा हुआ है 125 का स्क्वायर, इसका मतलब 125 इंटू 125। आप ये कह सकते हैं स्क्वायर का मतलब दो बार आपको उसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है, सेम नंबर को मल्टीप्लाई करना है, दैट इज कॉल्ड स्क्वायरिंग। तो अब हम देखते हैं कि अगर स्क्वायर हमें निकालना हो तो क्या। तो ये मैं एज्यूम करके चलता हूं कि सभी को 1 से लेके 10 तक स्क्वायर आता है। अगर 1 से 10 तक वैदिक मैथमेटिक्स कहता है, अगर 1 से लेके 5 तक भी आपको स्क्वायर आता है तो वर्क कैन बी डन। लेट्स सी, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब मैं ये कहता हूं किसी को 6 का स्क्वायर नहीं आता है, तो अभी हम 6 से लेके 10 तक स्क्वायर निकालना सीखेंगे। आप देख सकते हैं कि 10 का स्क्वायर वैसे आसान है, तो इस बीच के स्क्वायर को छोड़ते हुए 10 का स्क्वायर मुझे लिखना है। इसके लिए कुछ मत कीजिए, 1 का स्क्वायर कर दीजिए तो 1 हुआ और एक सिंगल जीरो को एक जीरो के बदले डबल जीरो कर दीजिए, दिस इज योर 100। लेकिन बीच के 6 7 और 8 और 9 मैं निकाल के अभी दिखाता हूं। तो 6, अगर 6 को कंपेयर करेंगे 10 से, तो ये कितना कम है? 4 कम है। तो 6 माइनस 4, और जितना आपने माइनस किया उसी का स्क्वायर लिखेंगे। तो आपको मैं बता दूं, कोई भी प्लस हो या माइनस हो, इसके स्क्वायर हमेशा प्लस में होते हैं। तो 6 माइनस 4 इज 2 और 4 का स्क्वायर होता है 16। चूंकि 10 में एक ही जीरोस होते हैं, इसलिए 1 डिजिट अलाउड है, सेकंड डिजिट इधर चले आएगा, तो आंसर हो जाएगा 36। तो आप देख सकते हैं 6 का स्क्वायर 36 होता है। हमें पता नहीं है फिर भी हम निकाल सकते हैं। उसी तरह से 7 का स्क्वायर निकालना है
तो 6 का स्क्वायर हमने निकाला 7, चूंकि 10 से 3 कम है तो 7 में से 3 निकालिए, और -3 का स्क्वायर लिखते हैं तो 7 में से 3 निकला तो 4 हो गया, और 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 49 मेरे आंसर आ गए। उसी तरह से 8 का स्क्वायर देख लीजिए, तो 8 10 से 2 कम है तो 8 - 2, और -2 का स्क्वायर तो आप देख सकते हैं 8 - 2 इज 6, और -2 का स्क्वायर 4 होता है, तो आप देख सकते हैं 8 का स्क्वायर इज 64। उसी तरह से हम 9 का स्क्वायर देखते हैं, तो 9 का स्क्वायर तो 9 10 से 1 कम है, और -1 का स्क्वायर निकाला तो 9 - 1 इज 8, और 1 का स्क्वायर 1। तो आप देख सकते हैं इजिली एंड एफर्टलेसली हम निकाल लेते हैं। तो आपको लग रहा होगा ये स्क्वायर तो सभी जानते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर स्क्वायर हमें 10 से ऊपर के नंबर को निकालना है, जैसे हमें 11 का स्क्वायर निकालना है, तो 11 का स्क्वायर इज 11 + 1, ये 1 ज्यादा है, 10 से 1 ज्यादा है, तो एंड 1 का स्क्वायर तो आप देख सकते हैं 10 11 + 1 इज 12, और 1 का स्क्वायर इज 1, तो 121। देखिए कितनी आसानी से 121 निकल गया, जो कि अब बच्चों को याद करने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से 12 का स्क्वायर निकल सकता है, 12 + 2 एंड 2 का स्क्वायर, तो 12 + 2 इज 14, और ये इधर हो गया 4, 144। उसी तरह से अगर बच्चे को 14 का स्क्वायर बोला गया तो 14 10 से 4 ज्यादा है तो 14 + 4, एंड 4 का स्क्वायर तो 14 + 4 इज 18, और 4 का स्क्वायर 16 हुआ, तो 16 में ये 1 इधर आ जाएगा, यानी 196। आप देख सकते हैं 196 मेरे वैल्यूज होते हैं। अगर बच्चे को 19 का स्क्वायर बोला जाएगा तो 19 चूंकि 10 से 9 ज्यादा है तो 19 + 9, और 9 का स्क्वायर तो 19 + 9 इज 28, और 9 का स्क्वायर इज 81, तो 8 इधर आ गया, एंड दैट इज 28 + 8 इज 36, 361 इज माय आंसर। तो अभी हमने देखा 20 तक हम स्क्वायर निकालना सीख गए हैं। मैं आपको इस वीडियो में 100 तक स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा। अब जो मैं बताने वाला हूं बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी तक जो मैंने मेथड यूज किया है, इस मेथड का नाम है यावधुनम। ये वैदिक मैथमेटिक्स की एक मेथड है जिसको कहते हैं वट एवर इज द डिफरेंस, एड और सब्ट्रैक्ट दैट नंबर एंड स्क्वायर द नंबर। जो भी डिफरेंस है उसे अगर बड़ा है तो प्लस करना है, छोटा है तो माइनस करना है, एंड जो नंबर ऐड कर रहे हैं उसी का स्क्वायर लिखना है। लेकिन अभी एक मेथड हमें इसमें ऐड करते हैं जिसका नाम है अनुरूपेना। ये सारे ताले की चाबी है। अनुरूपेना मीन्स प्रोपोर्शनैलिटी। अब हम प्रोपोर्शन में ऐड करके और किसी भी नंबर की स्क्वायर को निकालेंगे। सपोज अभी मुझे स्क्वायर 23 का निकलने को कहा गया। अब 23 का स्क्वायर निकलने को कहा गया तो आप कह सकते हैं कि 23, चूंकि इसका बेस हमारा 10 ही है, लेकिन हमारा सब बेस चेंज हो गया है, ये 20 के पास है, तो हमने 20 के पास रखा, तो रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा सब बेस बाई बेस। तो 20/10 किया, 20/10, तो आप कह सकते हैं इट इज 2। अब देखिए इसका हम एडवांटेज निकालते हैं। 23 का स्क्वायर लिखना है तो 23, तो अब 23 का स्क्वायर लिखना है तो 23 20 से 3 ज्यादा है, तो अभी हमने 23 में 3 ऐड किया, और जितना ऐड किया उसी का स्क्वायर लिख रहे हैं, तो ये हो गया 26, और इधर हो गया 9। लेकिन चूंकि इसका रेशियो 2 है, हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 26 × 2 इज 52, और ऊपर से 9 आ गया, 529 इज माय आंसर। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हम निकाल सकते हैं। उसी तरह से अगर अगर हमें 28 का स्क्वायर लिखना है तो यहां भी वही चीज आप रेशियो कह सकते हैं। अब रेशियो हमारे पास दो दो लिबर्टी, ये अब 30 के पास आ चुका है, तो मैं कह सकता हूं कि अब जो हमारा सब बेस है वो 30 का हो चुका है, तो बेस हमारा
10 ही है, तो रेशियो हमारे 3 हो जाएंगे। तो अब 3 के बेस पे मैं करता हूं, तो 28 30 से 2 कम है, और जितना कम है उसी का स्क्वायर, तो 26 हो गया, और ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब 26 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 78, और ऊपर से 4 आ गया, तो आप देख सकते हैं 74 इज माय आंसर। इसी मेथड से हम आगे बढ़ते बढ़ते अगर हम देखते हैं कि अगर हमें किसी नंबर का, अब जैसे मुझे 74 का स्क्वायर निकालना है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ हमारा बेस 10 है, सब बेस हमारा 70 है, तो रेशियो हमारा 7 हो जाएगा। आप देखिए सेम चीज, इसको कंपेयर करते हैं तो 74 से 4 ज्यादा है, और जितना ज्यादा है उसी का स्क्वायर लिखते हैं, तो 74 प्लस 8, तो 78 हो गया, और 4 का स्क्वायर इज 16। अब 78 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो तो ये 6 और 49 प्लस 5 54, और अब ये हो गया है, और 16 इधर आ चुका है। चूंकि बेस 10 का है तो एक ही डिजिट अलाउड है, सेकेंड डिजिट यहाँ आ जाएगा, यानी कह सकते हैं 5476 इज माय आंसर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम आराम से इजीली एंड एफर्टलेसली हम 100 तक अपनी जर्नी को पूरा कर सकते हैं। लेट्स सी, अगर मुझे 91 का 91 का टेबल स्क्वायर लिखना है, तो 91 का बेस तो हमारा 10 हुआ, सब बेस हमारा 90 हो चुका है, तो रेशियो हमारा 9 रहेगा। आप देखिए 91 90 से 1 ज्यादा है, और जितना ज्यादा है उतना का स्क्वायर, तो 92 हो गया, और इधर 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब इस बार 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 9 जा 18, 9 9 जा 81, तो 82 हो गए, 828 हो गया, और ऊपर से ले आइए 8281 इज माय आंसर। अब आप देख सकते हैं कि हमारी जर्नी पूरी की पूरी अब पहुंच चुकी है। अब मुझे 99 का टेबल 99 का स्क्वायर लिखना है, तो आप देख सकते हैं कि 99 का स्क्वायर कितनी आसानी से लिखा जा सकता है। अब आप यहाँ कह सकते हैं कि हमारा बेस जो है अब 100 के पास बेस आ चुका है, तो 100 से हम डायरेक्ट सब बेस की हमें जरूरत ही नहीं है। अब नया बेस मिल चुका है, 100 का बेस मिल चुका है, तो आप 100 से कंपेयर कीजिए, तो 100 से ये 1 कम है, 99 माइनस 1, और जितना कम है उसका स्क्वायर, तो ये 98 हो गया, और इधर 1 है, लेकिन 100 में 2 जीरो, तो इसे भी 2 जीरो बना देना है, 9801। तो आप देख सकते हैं कि हम कितनी आसानी से 100 तक स्क्वायर निकालते पहुंच गए। इसी तरह से हम 100 के ऊपर भी जा सकते हैं। तो ये दिस इज गिफ्ट फॉर यू, कि हमने आपसे वादा किया था कि 100 तक हम स्क्वायर करेंगे। अगर 100 से ऊपर करना हो तो कैसे करेंगे? सपोज हमें 108 का स्क्वायर निकालना है, तो 108 का स्क्वायर निकालना है, 100 से 8 ज्यादा, तो 108 प्लस 8, और जितना प्लस हुआ उसी का स्क्वायर, तो 116, और ये 8 का स्क्वायर इज 64। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा आंसर हुआ। तो जाते जाते मैं आपको बड़ा नंबर दिखाता हूं। अगर हमें 121 का स्क्वायर निकालना है, तो 121, 100 से 21 ज्यादा है, तो इसमें 21 आपने ऐड किया, और 21 का स्क्वायर लिखा, तो 121 प्लस 21 इज 142, और 21 का स्क्वायर अगर हम मेथड से निकाले तो ये 441 होता है, ये 441 होता है। दिस इज अ टास्क फॉर यू, आप निकाल के देखिए, ये 441 होगा, ये 4 इधर चले आया, 146 41 इज माय आंसर। अब ये 4 क्यों आया? बिकॉज ये 100 के बेस के पास है, और 100 में 2 ही जीरो, सो ओनली 2 डिजिट इज अलाउड। तो इस तरह से आज के डेमोन्स्ट्रेशन में हमने देखा कि वैदिक मैथमेटिक्स हमारे कैलकुलेशन को बहुत बहुत फास्ट कर देता है। हम इजिली एंड एफर्टलेसली चीजों को सीख सकते हैं। तो आप भी चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को वैदिक मैथमेटिक्स सीखे, तो उन्हें इन वीडियो को दिखाइए। इन वीडियो से अगर उनके इंटरेस्ट डेवलप होते हैं तो उन्हें वैदिक मैथमेटिक्स पूरी सीखनी चाहिए।
ये सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन है विच इज लेस देन 5% ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। आपने जो ये 15 से 20 मिनट में जो वीडियो देखा, दिस इज लेस देन 5% ऑफ टोटल वैदिक मैथमेटिक्स। अभी भी बच्चों को 95% सीखनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी पूरी वैदिक मैथमेटिक्स को सीखें, तो किसी भी वैदिक मैथमेटिक्स के कोर्स में उन्हें इनरोल कराएं। टाइम टू टाइम हम वैदिक मैथमेटिक्स के डिफरेंट लेवल के कोर्सेज ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। ये 3 लेवल में कोर्स होते हैं। पहला लेवल है फाउंडेशन लेवल, जो कि छोटे बच्चों के लिए होता है, जो ग्रेड 2 से लेके 5 तक होते हैं। बेसिक प्लस कोर्स होता है, जो 6 से 8 तक के बच्चों के लिए होता है। एंड एडवांस कोर्स 9 से 12 तक के बच्चों के लिए होता है। लेकिन बेसिक कोर्स, बेसिक चीजें सभी को सीखनी जरूरी है। तो फाउंडेशन इज important for lower kids, and basic is important for everyone. So thank you very much for giving your time and watching this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए, नियर एंड डियर वन के साथ शेयर कीजिए। I'm 100% sure that it is going to help them. Thank you very much.